जैसलमेर में बिजली के तारों की चोरी, 7 आरोपी हुए गिरफ्तार, पुलिस की जांच जारी। दोस्तों नमस्कार, खबर की पूरी जानकारी देते हैं कि चोरी की घटनाएं आम हैं, लेकिन जैसलमेर के नाचना क्षेत्र में चोरों ने चलती बिजली लाइन के तारों को चुराकर एक अनोखी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की तत्परता से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे अब सख्ती से पूछताछ की जा रही है। मामला रामगढ़ से बड़ला तक बिछाई जा रही विद्युत लाइन के तारों को चोरों ने काटकर चुराने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने यह देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। हालांकि वे चुराए गए तार और अपनी गाड़ी को छोड़कर मौके पर ही भाग गए। पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीमें बनाई गई। जांच में 7 आरोपियों मोहम्मद खान, जमाले खान, हाजी खान, इशाक खान, लतीफ खान, सरदार खान और सलेम खान को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें पोखरण न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को पुलिस ने पीसी रिमांड पर भेजा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग ने और कहां चोरियां की है। क्या इस नेटवर्क में और लोग भी शामिल हैं? क्या चुराए गए तारों को कहां बेचा जा रहा था? जैसलमेर में विकास और नई कंपनियों के आगमन के साथ साथ आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही है। बिजली, तांबे के तारों और निर्माण सामग्री की चोरी अब एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पुलिस के लिए यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि ऐसे अपराधों में विकास कार्यों में बाधा आती है और आम जनता को परेशानी होती है। यह घटना समाज और प्रशासन के लिए एक सबक है कि ऐसे अपराधों पर नियंत्रण के लिए सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों का मनोबल पर असर पड़ेगा, लेकिन स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। क्या आप इस इलाके में ऐसी घटनाएं हो रही है, इसके लिए क्या और उपाय होने चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसलमेर जिले के अंदर जो विद्युत संयंत्रों में चोरी की घटनाएं हो रही थी, उसको गंभीरता से लिया गया और पिछली साल भी हमने काफ़ी बड़ी संख्या में चोरों को पकड़ा, रिकवरी भी की। इस साल एक बड़ी घटना हुई थी कुड़ी थाने में 21 तारीख को, जिसके अंदर की 2 मुलजिम जो कि जिले के टॉप 10 में भी शामिल हैं और उनके खिलाफ इनाम भी है, चंद्रवीर सिंह और उसके जो भाई है महिपाल सिंह। इन दोनों ने एक घटना कारित की, जिसमें कि चोरी के साथ अटेम्प्ट टू मर्डर की भी धाराएं जोड़ी गई। इसमें हमने चंद्रवीर और महिपाल को डीएसटी टीम के सहयोग से गिरफ्तार किया है और इसमें काफ़ी जगह इन लोगों ने प्रयास किया, टेक्निकल सर्विलेंस से भी बचते रहे और काफ़ी शातिर अपराधी हैं। इनके खिलाफ हम लोग राजपासा में भी इस्तेगासा पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों भाई हैं लगातार अपराध कारित कर रहे हैं और लगातार जो है इनको विभिन्न प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया। दर्जनों प्रकरण इनके खिलाफ दर्ज हैं और इन प्रकरणों में इनको बेल मिली हुई है। इनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग एप्लीकेशन लगाएंगे। सभी प्रकरण जिनमें इनको बेल मिली है उसमें हम प्रयास करेंगे इनकी बेल कैंसिल हो, क्योंकि जो बेल की शर्तें होती है उसमें ये होता है कि ये अपराध आप वापस से कारित नहीं करेंगे। इस संदर्भ में हम माननीय न्यायालय के अंदर भी एप्लीकेशन दायर करेंगे। इसके अलावा राजपासा में इस्तेगासा भी पेश करेंगे। इसके अलावा पावर ग्रिड की एक ट्रांसमिशन लाइन का काम नाचना इलाके में चल रहा था, उसमें चोरी का एक प्रयास किया गया। इसमें माल मशरूका तो मौके पे ही बरामद कर लिया गया था, परंतु इसमें 7 जो युवा हैं जो चोरी में शामिल थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माल मशरूका जैसे आपको पहले बताया, माल मशरूका और पिकअप पहले ही हमने रिकवर कर ली थी। 7 मुलजिम जो चिन्नू के रहने वाले हैं उनको हमने गिरफ्तार किया, जिनके नाम हम प्रेस नोट में बता रहे हैं। इसके अलावा चोरी की घटनाओं को देखते हुए जिले के अंदर गश्त व्यवस्था भी सुदृढ़ की गई है। रात्रिकालीन गश्त भी बढ़ाई गई है। उसमें कोतवाली द्वारा 1 तारीख को 3 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं जो कि चोरी का प्रयास कर रहे थे। आने वाले समय में भी हम प्रयास करेंगे किसी प्रकार की चोरी की घटना न हो। इसके लिए हमने विशेष रूप से रात्रि गश्त की व्यवस्था की है और जैसलमेर जिले में जो सोलर और विंड के इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत ना आवे और चोरी की घटनाएं भविष्य में ना हो, उसको लेकर के हम लोग गंभीर प्रयास कर रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसी से उनको भी हमने पाबंद किया है कि जैसे ही घटना होती है तुरंत पुलिस को सूचना दें, क्योंकि जैसे ही चोरी की घटना होती है इनके पास में अलर्ट जाता है। कई बार उनके सूचना देने में देरी की वजह से पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम रहती है। इस संदर्भ में भी हमने सभी सिक्योरिटी कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश प्रदान किए।